आज का यहाँ वीडियो एमपी बोर्ड वालों बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। कुछ घंटे आपके लिए बचे हुए हैं केवल परीक्षा में आपका पेपर आने के, ठीक है। तो समय कम है और ऐसे समय में आप ऐसी चीज़ों को पढ़िए ना कि जो आपके 100% आने के पूरे पूरे चांस है। आइए ऐसे ही क्वेश्चन पेपर का एक मैं आपको पेपर यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ। पूरा सॉल्यूशन दूंगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, जिनमें से 100% श्योर आपके क्वेश्चन में आने के पूरे पूरे चांस है। चलिए तो क्लास को बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? देखो, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। याद है आपको? नहीं रखा याद है? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम एकदम राइट आंसर रहेगा। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि जो ईंधन है वो पूरी तरह अच्छे से नहीं जल रहा है। ग्राफ हॉपर कीट में श्वसन होता है, तो ग्राफ हॉपर कीट में जो श्वसन होता है श्वसन नाल द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एकदम राइट रहेगा, साइटोकाइनिन। और अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन जो होता है अमीबा में होता है विखंडन द्वारा। बहुखंडन द्वारा होता है प्लाज्मोडियम में। और द्विखंडन की जो द्विखंडन होता है वो लेशमानिया में होता है। यहाँ से ये शब्द जो लिखे ना, इनमें से आपका 100% श्योर एग्जाम में आएगा। मतलब यही पूछ लेगा बहुखंडन की प्रक्रिया का एक उदाहरण बताओ, तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की अभिक्रिया होती है। अमीबा में द्विखंडन होता है, विखंडन बोल सकते हैं, द्विखंडन बोल सकते हैं। लेशमानिया में द्विखंडन होता है रहेगा। गुणसूत्र में संरचनाएं पाई जाती है, तो गुणसूत्र में कितनी संरचनाएं पाई जाती है? तो 6 पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? तो सोडियम रहेगी आंसर आपका। ओके भैया, यहाँ पर अपन बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ये यहाँ पर है बाबू सोना, बढ़िया सा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, H2 और O2, H2 का तो योग और O2 का ह्रास हो गया उपचयन। और यदि H2 का ह्रास होता, H2 का ह्रास और O2 का योग, तो ये हो जाएगी आपकी अपचयन। कौन सी हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। और यदि इसका रासायनिक नाम कोई पूछ ले आपसे, तो आपको लिख देना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बोल देता हूं मैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पादप में जो जाइलम है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी। किनके लिए? जल के वहन के लिए। RNA का पूरा नाम है तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। उदासीन तार में काला रंग जो होता है विद्युत रोधी आवरण होता है। हो गया भैया, हो गया। चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए हमारे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, सत्य और असत्य है। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बर्फ का जो जल में परिवर्तित होगा वो क्या आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या? देखो, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो कहलाती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसमें क्या हो रहा है? बर्फ गर्मी को अंदर सोख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। हाँ, सत्य बात है ये। विभवांतर का मात्रक वोल्ट ही होता है और विभव का मात्रक भी वोल्ट है। पहले तार की अपेक्षा मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। पतले तार की अपेक्षा मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। गलत बात है ये, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, ध्यान रहेगा। पतले का ज़्यादा होता है और मोटे का कम होता है। विद्युत मोटर धारा में के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। मनुष्य एक सर्वहारी जीव है, सत्य बात हो जाएगी। और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और एल्कीन और एल्काइन ध्यान रखना है, एल्केन तो संतृप्त हो गया और एल्कीन और एल्काइन
ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ट्रू फॉल्स है तो भैया यहाँ से देखो, पहला वाला क्या था हमारा, फॉल्स था, दूसरे वाला ट्रू है, तीसरा जो है वो फॉल्स रहेगा हमारा, चौथा जो है वो ट्रू रहेगा, पांचवा रहेगा आपका ट्रू, छोटा भी रहेगा ट्रू। कर पाओगे? अब है सही जोड़ी। द्रव अधातु, द्रव अधातु कौन है? तो यहाँ पर पारा जो है धातु अधिकांश ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपने सुना भी होगा। कीट को आकर्षित करने वाला हार्मोन, कीट को आकर्षित करने वाला हार्मोन क्या है? फेरोमोन है। वृषण का जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। निकट दृष्टि दोष का आपको करना है अवतल लेंस से। लिंग गुणसूत्र युग्म हो गया XX। और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग काय में करते हैं अपन? दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। रहेगा भैया, ध्यान रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा ये। तो पहला हमारा थर्ड टू, ये टू सेविंग है ये आपका 6, 4, 1 ये भाई। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर में क्या जाएगा? मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? रेगिस्तान की जो मरीचिका है ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्या कारण है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? क्या कारण है कि खतरे के संकेत का जो सिग्नल है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो लाल रंग के जो प्रकाश होते हैं ना, उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। तो हम लिख देंगे क्योंकि प्रकाश तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। पूरी लाइन भी लिख सकते हैं आप कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। गया। चौथा क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर कि परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? परिपथ में विद्युत धारा का जो मापन है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो वो यंत्र है आपका आमीटर। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करेंगे वो स्रोत है आपके क्षण चुंबक। एक तो क्षण चुंबक और धारावाही चुंबक, धारावाही चालक है। रहेगा भैया ध्यान। रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन के में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या फिर डायरेक्टली आप शॉर्टकट में लिखना चाहो तो CFC। हो गया भैया। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया नीचे पहले से ही, ताकि दिक्कत नहीं आए। देखो मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, ठीक है भैया। जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना वो अच्छा टॉप करेगा। और क्लास पूरी जिसने अटेंड की
मतलब उसका एक प्रश्न भी रोंग नहीं जाने वाला है। बाकी तो भैया ऐसा है कि सब जाग रहे, तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भैया सभी तो अच्छी तैयारी करे, तू बस यही सोचता रहे कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तू सोता रहे। सब जाग रहे, तू सोता रहे, ठीक है। अब देखिए मैं वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, प्रश्न उत्तर, कि जो आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में आज के पेपर में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से अपन शुरू करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं दे रहा हूं, है ना, थोड़ा जस्ट मेरे को निकाल लेने दो। चलिए तो आराम से स्क्रीनशॉट लेना है, मैं जब बताऊं जब। और ये समझ लीजिए कि 100% श्योर, 100% श्योर जो है ना, इसी में से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आज ही। एकदम असली वाले क्वेश्चन समझ लो इनको आप, और आउट पेपर नहीं जाएगा। ये मेरी लिखा पढ़ी कर दूं आपको, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य क्या है, देख लीजिए। इस चैनल का उद्देश्य क्या है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, और जो भी प्रश्न मैं आपको नीचे अब दे रहा हूं उनके उत्तर का आपको, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपको खाली प्रश्न लिखना है और उसका, ठीक है, बाय एनसीईआरटी कोचिंग लिख देना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सटासट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। संचारण और विकृत गंधिता को परिभाषित करके जाना है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया, इसके अथवा में आंसर आ गया। ये श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? लोहे की बनी हुई वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? अम्ल क्षार में अंतर, अंतर करके जाओ। धोने और सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। उदासीनीकरण अभिक्रिया को करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इनके, तो ये कर लो मेरे भाई, कर लो 100% ये आ रहा है। ठीक है, धातु और, ठीक है भैया, यहाँ पर हम बात करें तो धातु, ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें तो धातु और अधातु में अंतर हो गया, और उनके भौतिक गुण करना है। यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप धारक। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? हाइड्रोजनीकरण क्या है? एल्केन सजाति के श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम और अनुसूत्र लेना है। हो गया। साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला। अथवा तक का भी क्वेश्चन है, अथवा तक का भी, ठीक है, कर लो। चित्र में कुछ नहीं करना है। चित्र में आपको देखो, हृदय का सूचना नामांकित चित्र कर जाओ, पाचन तंत्र का कर जाओ, पुष्प का नामांकित चित्र कर लो, मानव नेत्र का कर लो, बस खत्म हो गया इतने से, और बाकी कुछ ही जरूरत नहीं है। यहाँ पर अंतर में वायु और अवायु में अंतर, जाइलम फ्लोएम में रक्त लसिका, परागन स्वपरागन में अंतर। आज 100% देखो बेटा, सामने एकदम असली नहीं बता सकते, इसलिए मिक्स कर दिया। इनमें से आपके 2 अंतर आ रहे हैं, ठीक है। शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, बाकी आगे आपकी मर्जी। अभी भी भटको तो भटको, क्योंकि देखो हारेगा सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा केवल एकमात्र एक चैनल ऐसा है कि जो आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है भैया। पूरे का पूरा 10th क्लास में आपका पूरा सिलेबस करवाया मैंने, पूरा सॉल्यूशन दिया है। बाकी आगे मर्जी आपकी भैया। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज इस पर मिलने वाली है। हाँ, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस इस पर रेगुलर आएगी। जिन बच्चों को स्पोकन इंग्लिश करनी है, 2-4 दिन तो मस्ती खोर लो इधर उधर, फिर उसके बाद में जल्दी तुम तो ये याद करो, आज का तो काम चलाओ, जो जो कुछ है बात की बात से। हो गया। ये देखिए यहाँ पर बस खत्म है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, नहीं तो ज्यादा चिंता कर लो, जाने कितने बचे और खत्म। लो साहब,